बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहजादा मोइन हाजिर है वीनस स्पोर्ट्स के साथ और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 7 एडिशन की, जो आज से बाकायदा तौर पर इसका आगाज होने जा रहा है। 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ था और अब 2022 में इसका 7वां एडिशन खेला जा रहा है। तो हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 7 के हवाले से। तो रियाज भाई, कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 7 को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। शहजादा मोइन, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत ही अच्छा फैसला था कि कोविड के बावजूद उन्होंने इसको यहाँ पर मुनक्किद किया और अब उनकी कोशिश है कि ये पूरा इसका भरपूर तरीके से न सिर्फ इनकाद हो बल्कि ये कामयाबी के साथ जो है इख्तिताम पजीर हो। जहाँ तक सीज़न 7 की आपने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि बाहर गैर मुल्की प्लेयर्स जो हैं वो भी उसी तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जो पैरामीटर्स रखे हैं इसको कंटिन्यू करने के लिए, यानी मतलब ये जो PSL है, अगर 1 या 2 या 3 लड़के इससे इफेक्टेड होते रहेंगे कोविड से, खुदा ना खास्ता, लेकिन ये जारी रहेगी और इवन उस वक्त तक जारी रहेगी आप 11 के 11 खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तानी खिला सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया भर में बड़ा एक इसका सॉफ्ट इमेज गया है। और आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो तो पैशन है हमारे पाकिस्तानी नौजवानों का, सारे शायकीन का, तो वो इसको बहुत ही पसंद करते हैं और इसका इंतज़ार करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि गो के हमें जो है ओमिक्रॉन और कोविड-19 का सामना ज़रूर है, लेकिन आप ये देखें कि उस वक्त जब पूरी दुनिया में कोविड जो है सर चढ़कर बोल रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया था और उन हालात में भी इंग्लैंड में वो सीरीज़ मुनक्किद हुई थी। और अब जो है SOPs जो इन्होंने मुतारिफ कराई हैं उसके तहत 25% शायकीन जो है वो ग्राउंड स्टेडियम में जाके मैच देख सकेंगे। जब ये PSL शुरू होने से कमोबेश 1 माह कबल ये मतलब प्लान किया गया था कि यहाँ पर 100% शायकीन आएंगे, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है कोविड की उसको देखते हुए 25% शायकीन जो है वो आएंगे। तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा फैसला है कि कम से कम कुछ शायकीन जो हैं वो तो ग्राउंड के अंदर आएंगे, जिससे एक दिलचस्पी और एक जोश जो है वो बरकरार रहेगा। और मैं ये समझता हूं कि इंशाल्लाह ताला ये कामयाबी से हमकिनार होगा। रियाज भाई, आज बाकायदा इसका इफ्तिताह हो रहा है। आज मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स दोनों आमने सामने होंगे। एक जानिब मोहम्मद रिजवान कप्तानी कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो है बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं। बाबर आजम पहली दफा जो है कराची किंग्स की जो है कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अमाद वसीम कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे थे। तो कैसा देखते हैं कि पहले ही कप्तान बना देना चाहिए था बाबर आजम को? रियाज भाई देखिए, मैं ही समझता हूँ कि हर चीज़ का एक टाइम होता है और मतलब उस वक्त बाबर आजम जो है स्ट्रगल कर रहे थे और नो डाउट वो मतलब ये कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उस वक्त भी पेश कर रहे थे, लेकिन उनको कप्तान, ज़ाहिर है कौमी टीम के कप्तान थे, लेकिन साथ साथ अम्माद वसीम जो है वो कप्तानी कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये फैसला दुरुस्त है। अगर उस वक्त ही बना देते तो कोई मजायका नहीं था, लेकिन ये कि अगर अब बना दिया है तो अब तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही है और दुनिया के क्रिकेट में मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है इस तरह से होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम जो है वो बेहतरीन काफ़ी कुछ सीख गए। हालांकि जब ये नए नए कप्तान की हैसियत से आए थे तो उस वक्त ज़ाहिर है जो भी नया कप्तान होता है उससे गलतियां भी होती हैं, वो सीखता है, लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक ग्रूम हो गए। और उसकी एक बड़ी वजह शहजादा ये भी है कि उनकी खुद की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो वो आपको मतलब मजीद उसमें स्पार्क पैदा होता है और आप मजीद अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। अच्छा रियाज भाई, एक जानिब आपने तो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से कह दिया, दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान जिन्होंने पिछली दफा जो है मुल्तान सुल्तान को ट्रॉफी दिलाई PSL 6 की, तो कैसा देख रहे हैं रिजवान किस तरह कप्तानी करते हुए नजर आएंगे बाबर आजम के सामने? जब आज मैच होगा, आमने सामने होंगे दोनों कप्तान, तो कितना मजा आएगा। और शायकीन क्रिकेट जो अब कोविड के बाइस जो 25% ग्राउंड के अंदर मौजूद होंगे, तकरीबन 8000 तमाशाई जो है ग्राउंड में मौजूद होंगे, तो कितना एंजॉय करेंगे दोनों कप्तानों को एक दूसरे से लड़ते हुए।
देखिए ये दोनों जो हैं स्टार खिलाड़ी की हैसियत से सामने आए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक ज़माने में इमरान खान में स्टार खिलाड़ी हुआ करते थे, जावेद मियांदाद हुआ करते थे, शाहिद आफरीदी हुआ करते थे। ये वो प्लेयर्स थे जिनकी एक फॉलोइंग थी और ये जहां भी खड़े हो जाते थे, जहां चले जाते थे, पूरी पब्लिक में एक जोश और खरोश पैदा होता था, वो उनको वेलकम करते थे, उनकी वजह से लोग ग्राउंड में आया करते थे। और अब बाबर आजम और रिजवान में वो सलाहियत पैदा हो गई है और इस तरह से जिस तरह से वो सामने आए अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तो मैं समझता हूं कि ये दोनों खिलाड़ी इससे कबल तो एक साथ खेलते रहे काफी अरसे तक और आइंदा भी साथ खेलेंगे, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने, तो यकीनन ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी शायकीन के लिए भी और खुद जो दोनों टीमों के खिलाड़ी हैं उनके लिए भी, कि उसमें जो है देखना होगा कि कौन जो है टाइमली डिसीजन लेता है, वक्त और हालात के हिसाब से कौन जो है मतलब फैसला लेने की सलाहियत रखता है। देखें, खेल में हार जीत खेल का हिस्सा है, कोई भी एक टीम जीतती है, कोई भी एक टीम जो है वो शिकस्त खाती है, उसका ये मकसद कतई नहीं होता कि कोई कप्तान जो है उसने या कोई टीम जो है बहुत ही ज्यादा गलत खेली। इसमें किस्मत का भी दखल होता है, परफॉर्मेंस का भी दखल होता है, लेकिन एक टीम जाहिर है जो जीतती है, जो अच्छे फैसले करती है, तो यकीनन ये देखना होगा कि कौन सी टीम जो है वो जीतती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायकीन के नुक्ते नजर से ये एक बड़ी अच्छी बात होगी, बड़ा इसमें अट्रैक्शन होगा कि दो वो खिलाड़ी जिन्होंने अभी मतलब आईसीसी से अवार्ड हासिल किए हैं और पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया क्रिकेट में रोशन किया है, मैं ये समझता हूं काफी अरसे बाद शाहिन शाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान की वजह से दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। ये एक बड़ा अच्छा साइन है, इससे दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज आपका जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि आज का मैच न सिर्फ दोनों टीमों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, बल्कि बजाते खुद इनफरादी तौर पर बाबर आजम और रिजवान के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है। अच्छा, अभी अभी हमारे पास भी इत्तला आई है कि शाहिद अफरीदी का जो टेस्ट है, कोरोना टेस्ट, वो मुस्बत आ गया है, तो टीम ने उन्हें घर भेज दिया है। 7 रोज के वो क्वारंटीना करेंगे, उसके बाद टीम में आएंगे। तो कितना फर्क कोटा के लिए जो है नुकसान, क्योंकि कोटा को हम देख रहे हैं कि अब बहुत से प्लेयर मुयसर भी हो गए थे, और लेकिन शाहिद अफरीदी का ये फैसला पिछले दिनों हमने देखा, कल उनकी जो है कजन का भी जो है इंतकाल हो गया। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए शाहिद अफरीदी गए थे, लेकिन उसके बाद जब आए तो उनका टेस्ट कराया गया। टेस्ट उनका अभी जो रिपोर्ट आई है, करंट रिपोर्ट आई है, उसमें मुस्बत आ गया है। तो वो उन्हें पीसीबी और उनके मैनेजमेंट ने जो है घर भेज दिया और 7 रोज का क्वारंटीना करेंगे। तो कैसा देखते हैं कोटा के? देखिए, कोयटा की एक बदकिस्मती है कि जो पिछला एडिशन था उसमें भी उनके साथ कमोबेश यही हुआ था, कुछ खिलाड़ी ज्वाइन नहीं कर सकते और उनके साथ फिर बाद में ऐसा हुआ था कि कुछ खिलाड़ी उनके साथ रहे नहीं, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ा। और इत्तेफाक से ये बदकिस्मती देखें कि अब फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ इस तरह का वाकया हुआ है। शाहिद आफरीदी जो हैं, चाहे वो मतलब ये कि उनका जो एक्सपोजर है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, वो टीम के लिए जो है बड़ी मतलब मस्बत साबित होती हैं। उनका टीम के साथ खड़ा रहना ही जो है टीम के दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनका मोराल हाई करता है और जो सामने वाली टीम है उन पे खौफ तारी करता है। तो मैं ये समझता हूं कि गो के उनको पिछले काफ़ी दिनों से कमर की तकलीफ का सामना रहा है, तो वो पूरी तरह से फिट तो नहीं है, लेकिन ये कि उनकी मौजूदगी जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है, चाहे वो किसी भी टीम में हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक सेटबैक है थोड़ा सा, और अब जो है उन पर थोड़ी सी और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। हमारी दुआ है कि जितने भी शाहिद आफरीदी अगर वो कोविड का शिकार हैं तो खुदा करे कि वो जल्द अज जल्द जो है वो टीम में वापस आएँ, लेकिन जाहिर है 7 दिन का क्वारंटीना करेंगे तो उससे जो मैचेस अब आएंगे तो यकीनन उसका असर तो कमोबेश ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत असर तो ज़रूर पड़ेगा। लेकिन वो स्टार खिलाड़ी हैं, उनको लोग पसंद करते हैं, उनकी वजह से शायकीन जो है वो ग्राउंड में आते हैं, नौजवान ख़ासतौर से उनको फॉलो करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के नुक्ते नज़र से उनके लिए थोड़ा सा सेटबैक है। जी बिल्कुल, खबरों को यहीं से जारी भी रखेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर यहीं पर खबरों को बाकायदा तौर पर दोबारा इस पर तबसरा करते हुए दिखाई देंगे।
ब्रेक से पहले बात हो रही थी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, तो यकीनन दोनों ही स्टार हैं पाकिस्तान के और दोनों ही जो है इस पाकिस्तान के लिए बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। बाबर आजम की बात करें तो बल्ला उनका जो है रंग उगलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान बेहतरीन विकेट कीपिंग भी करते दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ जो है बैटों से रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब PSL के हवाले से अगर बात करें तो PSL के अंदर हम देख रहे हैं कि आज ये दोनों आमने सामने होंगे कप्तान। और अगर कराची के अंदर की मैच की बात करें इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, तो 34 मैचेस जो हैं सुपर लीग के खेले जाएंगे। 15 मैचेस जो हैं कराची में नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैचेस मुनक्किद होंगे, जबकि 19 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। तो इस पर भी बात करते हैं रियाज साहब से। रियाज साहब, 15 मैचेस जो हैं कराची में खेले जाने हैं, 19 लाहौर में खेले जाने हैं। तो अब पूरा का पूरा जो PSL है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खेला जा रहा है। पिछले जो कोविड के 22 हमने देखा कि जो फाइनल मैचेस थे वो दुबई में खेले गए। तो अब क्या समझते हैं कि इनेकाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग का अच्छी बात है, खासकर क्राउड के लिए? देखें शहजादा मोइन, बात यह है कि जब 2016 में ये पहली मरतबा हुए थे तो उस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना था और मैं ये समझता हूँ कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने कुर्बानियाँ दी और इन कुर्बानियों में सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों में साथ साथ हमारे तालिब इल्म और शहरियों की भी कुर्बानियाँ शामिल थी, जिसके नतीजे में मतलब ये कि आज हम बहुत ही अच्छे अंदाज से और कॉन्फिडेंस से ये इवेंट जो है अपने यहाँ मुनक्किद कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले जो मतलब 2 साल कबल जो है ये इवेंट जो है कोविड की वजह से दुबई मुंतकिल कर दिया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि दुबई में जब ये इवेंट शुरू हुआ था तो वहाँ जो पाकिस्तानी रहते हैं, जो वहाँ जॉब्स करते हैं और उसके मतलब रह रहे हैं वहाँ पे, तो उनमें भी बड़ा जोश व खरोश पाया जाता था। और चूँकि पहला PSL जब 2016 में दुबई में हुआ था तो वो मैंने उसको अटेंड किया था, तो वहाँ पे एक मतलब शायकीन जो पाकिस्तानी थे और जो दूसरे मुल्कों के जो एशियन शायकीन है क्रिकेट के, वो भी वहाँ पर स्टेडियम में आते थे और स्टेडियम कमोबेश भरा हुआ होता था। हालांकि हर टीम में 1-2 स्टार खिलाड़ी होते थे और वो जो शायकीन थे उनको देखने के लिए आते थे। तो दुबई जैसे मतलब स्टेडियम में काफ़ी रश हुआ करता था, बड़ा मतलब लोग जो थे उसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। और अब जबकि ये यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है तो इसकी मैं समझता हूँ कि इसको जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अच्छे तरीके से मतलब मुनक्किद करने की कोशिश की और इंशाअल्लाह ये कामयाब भी होगी। और इसको जो है इन हालात में कोविड की जो सूरत हाल है, तमाम SOPs को मद्देनजर रखते हुए उस पर पूरा अमल दरामद करते हुए ये सीरीज़ जो है मुनक्किद हो रही है। और इस मतलब PSL के अच्छे अंदाज से मुनक्किद होना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसी साल इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो यहाँ पर आएगी। तो हमें एक सॉफ्ट इमेज जो है दुनिया को बताना है और एक मतलब ये कि उनको एक अच्छा एक तस्वीर खींचनी है कि भाई देखें पाकिस्तान में PSL जो है वो बहुत ही अच्छे अंदाज से जो है मुनक्किद हुई है, ताकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जो खिलाड़ी हैं, जो अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीम आएगी, उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। और आप ये देखें कि मेरे ख्याल से 20-20 साल 15-15 साल बाद ये टीमें जो हैं पाकिस्तान आएंगी, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मतलब कराची और लाहौर में जो PSL के मैचेस हो रहे हैं, जैसा आपने कहा कि 15 मैचेस कराची में हैं और 19 मैचेस जो हैं लाहौर में हैं, तो ये मतलब एक तरह से ये बताने की कोशिश है कि ये हमारे जो शहर हैं ये सेफ़ हैं। पूरे पाकिस्तान के शहर जो हैं उनमें अमन व अमान है और मतलब ये कि पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क है और दुनिया के प्लेयर्स यहाँ आना पसंद करते हैं। और ये PSL जो है बड़े अच्छे तरीके से मुनक्किद हुई है। आपने देखा कि इससे कबल भी मतलब ये कि दुबई में लास्ट में कोविड की वजह से हुई थी, वरना अब जो है अमन व अमान की सूरत हाल वो इंतहाई अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत अच्छी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि ये अच्छा शहजादा मोइन ये वाहिद मतलब दुनिया क्रिकेट की लीग है जिसका मतलब लॉन्चिंग सेरेमनी 2 मरतबा हुई। एक मरतबा जो ज़का अशरफ साहब के ज़माने में हुई और दूसरी मरतबा जो है नजम सेठी के ज़माने में हुई। हम जितने भी बोर्ड के जो साबका हमारे चेयरमैन रहे उनसे मतलब किसी को किसी चीज़ से इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इसमें ज़का अशरफ, नजम सेठी, शहरियार मोहम्मद खान और अब रमीज़ राजा जो मतलब ही नोज़ वेरी वेल ईच एंड एवरीथिंग, इसलिए कि उनका विजन जो है बड़ा शानदार है और जिस बेहतर तरीके से वो इस PSL को लेके चल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसका कामयाबी से इनका जो है बड़ा ज़रूरी है और इंशाअल्लाह ताला होगा। और शहजाद मोइन एक और बात मैं आपको बताऊँ कि रमीज़ राजा के आने के बाद ये जो PSL हो रही है 7
पहली मर्तबा जो है फ्रेंचाइज जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसकी वजह यह है कि उनको इस मर्तबा ज़्यादा पैसा मिलेगा और वो फ्रेंचाइज जो पिछले गुज़िश्ता सीज़न में लॉस में जा रही थी वो अपने जो है लॉस कम कर सकेंगी और जो फ़ायदे में जा रही थी उनको और फ़ायदा होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप जो है कायम किया, जिसमें रमीज़ राजा को मैं समझता हूँ क्रेडिट जाता है और इस साथ साथ जो फ्रेंचाइज के साथ इसमें लोग जो शामिल हैं उनको इसका क्रेडिट जाता है। अच्छा, लीग की बात की तो दुनिया भर में जो लीग खेली जाती है उसमें सबसे मकबूल जो लीग अब खिलाई जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग कहलाई जा रही है। उसमें खिलाड़ी गैर मुल्की जो प्लेयर्स हैं वो इंटरेस्ट लेते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर कुछ कहें रियाज साहब? देखिए, इसकी मेरे ख्याल से एक वजह तो ये है कि जो पिछली मतलब PSL हुई हैं पाकिस्तान में वो बहुत ही कामयाबी के साथ वो इनकाद पजीर हुई हैं और बहुत ही पुरअमन तरीके से इनकाद पजीर हुई हैं और जितने जो बाहर के जो क्रिकेटर्स यहाँ आते थे तो उन्होंने ख़ुद अपनी नज़रों से देखा कि पाकिस्तानी शायकीन जो हैं क्रिकेट से कितनी दिलचस्पी रखते हैं। आपने देखा कि जब जब मतलब इसके मैचेस कराची में हुए या लाहौर में हुए तो पूरे पूरे स्टेडियम जो थे वो भरे हुए थे, वरना ऐसा बहुत कम होता है कि स्टेडियम जो है भरे हुए हों लीग के दौरान। अच्छा, स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, स्टेडियम भरा हुआ है। हमने देखा कि डैरन समी को बड़ी इज्जत दी पाकिस्तानी कौम ने, जब वो मैचेस ग्राउंड के अंदर खेल लेते हैं तो क्राउड उनको बड़ा सपोर्ट करते दिखाई दिया, बजाय इसके कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। वहां हमने देखा कि खासकर डैरन समी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उस पर क्या देखें, एक तो प्लेयर के लिए बड़ा जरूरी होता है कि उसका जो मतलब बिहेवियर हो ना बड़ा फ्रेंडली हो। जो मतलब फ्रेंडली बिहेवियर जिन लोगों का होता है उनको पब्लिक जो है पसंद करती है। डैरन सैमी जब से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की न सिर्फ वो तारीफ़ करते थे, क्रिकेटर्स की तारीफ़ करते थे और उन्होंने जो है वो एक पहले गैर मुल्की खिलाड़ी थे जिन्होंने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है दुनिया भर में मुतारिफ कराया और दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स थे उनको ये पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान आएँ। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी वजह है कि डैरन सैमी जो है दूसरे जो गैर मुल्की खिलाड़ी थी उनके लिए मिसाल बने और उन्होंने कई मौक़ों पे बाकायदा मैसेज जो है कन्वे किया दुनिया के क्रिकेटर्स, दुनिया के क्रिकेट के जो क्रिकेटर्स हैं उनको कि वो पाकिस्तान आए और यहाँ खेलें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में PSL हो रही है और गैर मुल्की खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं तो इसका जो है क्रेडिट डैरन सैमी को भी जाता है। तो डैरन सैमी एक अच्छे मतलब इंसान भी हैं बज़ाहिर, जो वो नज़र आते हैं और जैसा हमने देखा भी है उनको और जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि एक गैर मुल्की खिलाड़ी की हैसियत से ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी और मस्बत बात है। अच्छा, आज के मैच पे थोड़ी सी बात कर लें तो आज हम देख रहे हैं कराची किंग्स के जो है मोहम्मद आमिर अनफिट है, वो आज के मैच में शिरकत उनकी मशकूक दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान की जो अटैकर बॉलर हैं शाहनवाज धानी, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, फिर पाकिस्तान भी खेला उन्होंने, तो कैसा देखते हैं शाहनवाज धानी और मोहम्मद आमिर को? देखिए, आमिर जो है एक बहुत बड़े बॉलर हैं। आपने देखा कि इंग्लैंड में होने वाली 2017 की जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी थी उसको जितवाने का सेहरा मैं ये समझता हूँ, वैसे तो पूरी टीम को जाता है, हर खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करता है, लेकिन उसमें आमिर का किरदार बहुत बड़ा था। वो उनकी मार्कतुल आरा परफॉर्मेंस थी जब हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते इंग्लैंड की, जिस तरह उन्हें एक स्पेल में विकटें गिराई थी, जिस तरह शाहीन आफरीदी ने अभी वर्ल्ड कप में दुबई में इंग्लैंड की बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो देखें, आप आमिर का मवाजना धानी से नहीं कर सकते। आमिर एक बहुत बड़े मतलब बॉलर हैं और अभी भी किसी भी वक्त जो है वो किसी भी टीम के लिए जो है वो एक बेहतरीन कार्ड साबित हो सकते हैं। मैच में अगर आमिर ना खेलते हैं आज का मैच तो कितना नुकसान होगा? देखें, बिल्कुल नुकसान होगा और साइकोलॉजिकली देखें इसका पूरी टीम पे असर पड़ता है। जब एक आपका की प्लेयर, आपका स्टार प्लेयर जिससे आपको तवक्कात वाबस्ता होती हैं, अगर वो ना खेले तो टीम के खिलाड़ी डीमोरलाइज होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं उनके लिए यही मौके होते हैं कि जब आप मतलब स्ट्रेस हो, आप जो है क्रंच पोजीशन हो, आप प्रेशर महसूस कर रहे हैं, तो उस वक्त आप अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो यही एक बड़ी बात होती है। लेकिन आमिर से फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ तक आपने बात की शाहनवाज धानी की, तो मैं समझता हूँ कि शाहनवाज धानी जो है नौजवान क्रिकेटर हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था लास्ट PSL में, तो उसके फ़ौरन बाद उनको मौका दिया जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से उनको फ़ौरन तो मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद उनको मौके मिले, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी पेश की है। लेकिन और उनसे बड़ी आइंदा उम्मीदें हैं, इसलिए कि उन्होंने और एक बात और है, जिस तरह से डैरन सैमी
एक फ्रेंडली प्लेयर हैं। इसी तरह से शाहनवाज धानी में भी ये खुसूसियत पाई जाती है कि वो जो है मतलब ग्राउंड के अंदर उनका इतना ऐसा अच्छा रवैया होता है कि वो मतलब शायकीन को एंटरटेन भी करते हैं और मतलब ये कि उससे शायकीन जो है खुश भी होते हैं। जी बिल्कुल, performance भी पेश ब्रेक के कराते लिए हैं। कहा जा रहा है, तो ब्रेक से वापस आते हैं तो तबसरों को यहीं से जारी रखेंगे जी। ब्रेक से पहले बात हो रही थी मोहम्मद आमिर की कि आज का मैच वो खेलते हैं या नहीं। जो हमारी इत्तलात है उसके मुताबिक जो है मोहम्मद आमिर आज कराची किंग्स की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। वो इंजर्ड हैं और इंजर्ड के बाइस जो है आज का मैच उनके लिए मशकूक दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे शाहनवाज धानी की। शाहनवाज धानी ऐसे प्लेयर निकल कर आए हैं पाकिस्तान के लिए कि उनकी पेस इस वक्त जो है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और यकीनन पाकिस्तान का वो मुस्तकबिल है। तो शाहनवाज धानी ने पिछले जो लीडिंग बॉलिंग का किरदार अदा किया था PSL 6 में, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है कि पाकिस्तान सुपर लीग से मुख्तलिफ स्टार्स निकल कर सामने आ रहे हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें आज के मैच के हवाले से तो मोहम्मद आमिर एक जानिब इंजर्ड अगर दिखाई देते हैं तो दूसरी फायदा जो है दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान को कितना होता हुआ दिखाई देगा, इसी हवाले से भी बात करेंगे हम रियाज साहब से। रियाज साहब क्या कहेंगे, मोहम्मद आमिर अगर आज का मैच नहीं खेलते हैं तो मुल्तान सुल्तान शोएब मकसूद की बैटिंग बड़ी परफॉर्मेंस PSL में अच्छी रही है, रिजवान इनफॉर्म बैट्समैन है, तो कितना अच्छा सुदमन साबित होगा मुल्तान सुल्तान के लिए? देखिए, मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो बहुत ही अच्छी है, ख़ासतौर से रिजवान जो उसको लीड कर रहे हैं, फिर ये कि शाहनवाज धानी भी उसमें मौजूद हैं और चंद अच्छे प्लेयर्स भी हैं। कराची किंग्स की टीम भी ज़ाहिर है बहुत अच्छी है, लेकिन आमिर जो हैं बहुत बड़े बॉलर हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि मतलब उन्होंने इस पास्ट में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और अपने मतलब ये कि बेहतरीन बॉलिंग से पाकिस्तान को बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दिलवाई। अगर तो उनका इंग्लैंड वाला वाक़या नहीं होता और वो उन पर पाबंदी ना लगती तो वो और ख़तरनाक बॉलर होते और इस वक्त और ज़्यादा फिट होते। लेकिन बहरहाल अभी भी जो है गो के उन्होंने जो है रिटायरमेंट का ऐलान किया, उनकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन PSL पे ज़ाहिर है उसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन सीधी बात यह है कि अगर आज का मैच वो नहीं खेलते हैं तो एक जानिब कराची किंग जो है वो उनके बाज़ खिलाड़ी जो है डीमोरलाइज हो सकते हैं और इसका बाकायदा फ़ायदा जो है वो मुल्तान सुल्तान की टीम उठा सकती है, इसलिए कि उनके जो अपोनेंट ज़ाहिर है मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ी और ज़्यादा मतलब ये कि कॉन्फिडेंट होके ग्राउंड में उतरेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका अगर वो ना खेले तो इसका नुकसान तो हो सकता है, लेकिन जो दूसरे बॉलर्स हैं अगर उन्हें मौका मिलेगा और वो भी अगर उसी तरह की परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। देखें, क्रिकेट है, इसमें जहाँ पर खिलाड़ियों की अपनी एक्सपर्टीज़ का दखल होता है वहाँ पे क्रिकेट के लिए आपने सुना होगा क्रिकेट बाई चांस भी है। तो यकीनन सही वक्त पर सही फैसले लेना जो है वो कप्तान के ऊपर मुनहसर होता है कि वो किस तरह से सही वक्त पर सही वक्त फैसले लेता है और बहुत कम वक्त में आपको जो है अच्छे फैसले लेने पड़ते हैं, ख़ासतौर से T20 क्रिकेट में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि T20 क्रिकेट में अगर एक स्पेल किसी बॉलर ने अच्छा करा दिया तो वो 2-3 विकेटें भी लेता है। जैसे हसनैन की मिसाल है, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने तबाही मचाई और पाकिस्तान का भी नाम और अपना भी नाम रोशन किया। इसी तरह दुनिया क्रिकेट के बहुत सारे बॉलर्स भी हैं और बैटर्स भी हैं जो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से मतलब शानदार एक तारीख रकम करते हैं, जिस तरह से रिजवान ने की और हमारे बाबर आजम ने की। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कराची किंग्स के जो कप्तान हैं बाबर आजम पे आयद होती है कि वो इस कमी को किस तरह से पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। अगर उन्होंने आज इस कमी को बेहतर तरीके से पूरा कर लिया तो यकीनन इसका क्रेडिट जो है वो कप्तान को भी जाएगा। अच्छा रियाज भाई, थोड़ी सी बात ट्रॉफी के हवाले से भी कल 7वीं ट्रॉफी खेली जाएगी। 27 फरवरी को इसका फैसला हो जाएगा कौन सी टीम ट्रॉफी उठाती है, लेकिन इससे पहले जितनी दफ़ा भी हुआ लाहौर कलंदर, हमने देखा कि लाहौर कलंदर जो है पूरे ओवरऑल इस टूर्नामेंट्स के अंदर अपने ग्रूम करती हुई नज़र आती है, ग्रास रूट लेवल पे काम करती हुई नज़र आती है। आकिब जावेद बड़ी मेहनत करते हैं इसके लिए। तो लाहौर कलंदर ने अब तक ट्रॉफी नहीं उठाई है। इस्लामाबाद ने 2 दफ़ा, पिशावर, कराची किंग्स और मुल्तान ने एक दफ़ा ट्रॉफी
ट्रॉफी उठाई है। तो कैसा देखते हैं ओवरऑल इस ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि लाहौर कलंदर बड़ी बदकिस्मत रही है इस ट्रॉफी के मामले में। हमने देखा पिछले जो टूर्नामेंट में PSL 6 उसमें लाहौर कलंदर बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस भी दिखाई थी, लेकिन हार्ड लग के वो आखिरी में जाकर वो मैच हार गए सेमीफाइनल। तो लेकिन हम देखते हैं कि लाहौर कलंदर ने भी बहुत से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए पाकिस्तान के लिए। तो क्या कहेंगे लाहौर कलंदर के हवाले से? देखिए, मैं ही समझता हूँ कि लाहौर कलंदर की बदकिस्मती है, इसलिए कि जब जब उनको जीतने के मौके मिले उस वक्त वो जीत नहीं सके, लेकिन बाज़ स्पेल और पैचेस में उनकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी आउटस्टैंडिंग रही, लेकिन वो बदकिस्मत रहे। पिछली मतलब भी ये हुआ कि जब उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे वो मैचेस जीतते चले जा रहे थे, तो देखें कोई भी टीम एक रिदम होता है उसका, यहाँ से जब वो दुबई गए तो फिर दुबई में जाके उनका रिदम जो है वो टूट गया। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक टीम जो है शुरू में अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहिरा नहीं करती है, लेकिन फिर अपनी वो तवानाइयों को यकजा करती है और ज़ोर लगाती है, फिर आखिर में अच्छा खेल पेश करती है। बहुत सी टीमें जो हैं शुरू में सारा अपना ज़ोर लगा देती हैं और फिर उसके बाद उनमें वो सकत नहीं रह जाती जो शुरू में मतलब होनी चाहिए। तो ये खेल का एक हिस्सा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दूसरे नुक्ते नज़र से देखें, जो आपने जिक्र भी किया अपना, कि लाहौर कलंदर को ये एजाज़ हासिल है और उसको ये क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से वो ग्रास रूट लेवल पे खिलाड़ियों को ग्रूम करने के लिए उनको लेते हैं, उनको तैयार करते हैं। तो ये एक जो है लाहौर कलंदर का, मैं समझता हूँ जो राना बरादरान है उनको ये क्रेडिट आप ज़रूर देंगे कि वो मतलब न सिर्फ PSL में अच्छे खिलाड़ियों को लेके आ रहे हैं, बल्कि उनकी वजह से पाकिस्तान को अच्छे खिलाड़ी मिल रहे हैं और वो फिर दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये बात तो अपनी जगह कि लाहौर कलंदर अभी तक इस PSL को जीत तो नहीं सकी है, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये कारनामा आप मतलब उसका क्रेडिट आप ज़रूर देंगे कि वो प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं। तो ये एक जो है बहुत बड़ी और अच्छी अच्छा, ग्रूम करने की बात हो रही है तो कप्तानी के हवाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर के नए कप्तान हैं शाहिनशाह आफरीदी। तो समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करता हुआ नजर आ रहा है। कप्तानी के मामले में हमने देखा कि बाबर आजम के बाद रिजवान के बाद अब देख रहे हैं कि शाहिनशाह आफरीदी, शादाब खान, इन खिलाड़ियों को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं कप्तानी के हवाले से। इस पर थोड़ा डिस्कस कर लें। देखें, शहजादा मोइन हमेशा कप्तान उस खिलाड़ी को बनाया जाता है जो चाहे वो बोर्ड हो, सिलेक्टर्स हो, तो वो ये चीज़ देखते हैं कि देखें जब कोई खिलाड़ी किसी भी फील्ड में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करता है, फिर दूसरे खिलाड़ी भी जो हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब वो रिस्पेक्ट करते हैं और वो अपनी एक्सपोजर, अपनी एक्सपर्टीज़, अपना एक्सपीरियंस जो है वो ग्राउंड में रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आता है, तो फिर जाहिर है सबकी नज़रें जो हैं उस पर जमती हैं और उसको कप्तान बनाया जाता है। देखें, कोई भी मतलब पहले दिन से कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता, इसके लिए जाहिर है ग्रूम करना होता है। शाहिनशाह आफरीदी को उन्होंने कप्तान बना दिया, मैं ये समझता हूँ सही किया। उसकी एक वजह यह भी है कि जो एक दो चीज़ें पिछले मतलब PSL में भी आपने देखी होंगी, जैसे सरफराज के साथ उनका एक वाक़या पेश आया था, या एक आध दफ़े और भी उन्होंने ये किया था, तो उनका टेम्परामेंट थोड़ा सा लूज था, गो कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो ऐसे प्लेयर को इसी तरह से काबू किया जाता है कि जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और उसका टेम्परामेंट अगर थोड़ा ख़राब है तो कप्तान बना के ये देखा जाता है, ताकि जब उस पर जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं तो फिर वो निस्बतन बेहतर बिहेव करता है। अच्छा, शाहिनशाह आफरीदी मैं ये समझता हूँ कि उनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, और जिस तरह से उन्होंने मतलब इब्तदाई दिनों में परफॉर्मेंस पेश की थी, बीच में थोड़ा सा वो हो गए थे, लेकिन अब एक मतलब फिर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और ख़ास तौर से वर्ल्ड कप के जो पहला मैच था दुबई में, जिस तरह से उन्होंने इंडिया के बैटर्स को घर भेजा है और एक इतना शानदार स्पेल कराया, तो वहीं से पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी गई थी। गो कि आप ये देखें कि ये भी एक अजीब हुस्न इत्तेफाक कहें या ऐसे इत्तेफाक कहें कि वही शाहिनशाह आफरीदी जिन्होंने इंडिया के बैटर्स को यके बाद दीगरे आउट करके पाकिस्तानी की कामयाबी की उम्मीद को रोशन किया था, वही आखिरी मैच में आखिरी अपना जो स्पेल सही नहीं करा सके और वहाँ वो टेम्परामेंट जो था अपना कायम नहीं रख सके। अगर वही शॉर्ट पिच गेंदों को वो यॉर्कर करते या मतलब विकेटों में फंसा के करते गेंद, तो यकीनन उसका नतीजा बरामद हो सकता है। लेकिन वो ये चाहते थे कि ये कैच छूट गया तो ये मैं कैच ही मतलब इसको कराऊंगा, लेकिन जो बैटर थे दूसरे वो भी बच्चे नहीं थे, वो भी दुनिया क्रिकेट के माहिर बैट्समैन थे, तो उन्होंने जो है उन बॉलों का फ़ायदा उठाया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कह लें या PSL जो फ्रेंचाइज है उनका कह लें कि उनका ये बहुत अच्छा डिसीजन है, इसलिए कि शाहिनशाह आफरीदी जो है अभी मुस्तकबिल में बहुत अच्छी
परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है बड़े खिलाड़ियों की शफकत भी हासिल है। फिर ये कि शाहिद आफरीदी जो स्टार खिलाड़ी हैं, जिनकी अपनी फॉलोइंग है, वो ज़ाहिर है उनकी अब उनसे रिश्तेदारी है, तो यकीनन वो भी उनको जो है एडवाइस करेंगे और अच्छी ज़ाहिर है एडवाइस करेंगे, तो वो ग्रूम होंगे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा ये। अच्छा, दूसरी तरफ आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, कप्तानी की बात कर रहे हैं, तो सरफराज अहमद की कप्तानी को कैसे देखेंगे? क्योंकि अगर सरफराज अहमद इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस देते हैं तो यकीनन उनकी के लिए जो राहें हैं वो हमवार हो जाएंगी। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो बात करते हैं, दोबारा सरफराज अहमद की कप्तानी के हवाले से बात करेंगे जी। हाँ, ब्रेक से पहले बात हो रही थी सरफराज अहमद की कप्तानी के हवाले से। सरफराज में पाकिस्तान T20 के कामयाब तरीन कप्तान रहे हैं, लेकिन वे फिर टीम में जो है इन आउट का सिलसिला उनके साथ जारी रहा। इस वक्त भी बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में दी। दोबारा वो T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए और उसके बाद जो है टीम से फिर बाहर कर दिया गया। PSL के 7 में अगर सरफराज अहमद कप्तानी भी अच्छा करते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हुए दिखाई दिए तो यकीनन राहें हमवार हो जाएंगी सरफराज अहमद के लिए, टीम के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने दौरा करना है पाकिस्तान का। तो यकीनन अगर सरफराज अहमद कप्तानी में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते हैं और बैटिंग में अपनी झलक दिखाते हुए नजर आते हैं, ऊपर नंबरों पे उन पे बड़ी तनकीद हुई थी कि सरफराज अहमद ऊपर के नंबरों पर बैटिंग करते नहीं दिखाई देते, तो इस PSL के अंदर सरफराज अहमद से हमारी जो बात हुई है तो सरफराज अहमद ने यही कहा है कि मैं ऊपर के नंबरों पर बैटिंग करूंगा और कोशिश करूंगा अगर रन करूं और अपनी टीम को जितवाने की कोशिश करूंगा। इसी सिलसिले में हम बात भी करते हैं रियाज साहब से कि सरफराज की कप्तानी के हवाले से कैसा देख रहे हैं। रियाज साहब, कप्तानी के हवाले से कैसा देखते हैं सरफराज अहमद को? क्योंकि हमने देखा कि T20 में सरफराज अहमद पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान रहे, उसके बाद बाबर आजम ने कप्तानी संभाली, लेकिन उनको फिर इन आउट का सिलसिला टीम के साथ उनके साथ रहा। फिर उनको बेस बनाया गया कि वो जो है T20 में जो है उम्दा परफॉर्मेंस दे, वहां वो परफॉर्मेंस ना दिखा सके डोमेस्टिक के। उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि PSL में जो है उन पे बहुत ज्यादा तनकीद होती रही कि ऊपर के नंबरों पे वो बैटिंग करते दिखाई नहीं दिए। पिछले टूर्नामेंट में उन्होंने कोशिश जरूर की ऊपर के नंबरों पे बैटिंग करने के लिए। तो अब ओवरऑल कैसा देख रहे हैं सरफराज अहमद की कप्तानी को? देखिए जी, मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि बहुत कामयाब कप्तान है, ना सिर्फ वो कामयाब कप्तान है पाकिस्तान के, बल्कि वो मेरे ख्याल से 1-2 उन कप्तानों में से हैं जिनके साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी सिलेक्टर थे उस वक्त, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग थे जिन्होंने उनको हटाया, उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के साथ जुल्म किया। इसलिए कि एक ऐसा कप्तान जो मुस्तकिल कई सालों तक आपकी टीम को जितवा रहा हो और उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, और ये वाहिद कप्तान है जिसने जो है एक जूनियर वर्ल्ड कप जीता है और एक ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा कप्तान नहीं है जिसकी क़यादत में आपने 2 दुनिया क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट जीते हों। तो मैं समझता हूँ कि कराची मतलब इसको सरफराज अहमद के साथ बहुत ही ज्यादती की गई, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की चंद बड़ी ज्यादतियों में से एक ज्यादती थी, जिस तरह से फवाद आलम के साथ ज्यादती की आपने कि उसे 10 साल तक खिलाया नहीं। हाँ, जहां तक देखें बात, जब उसको टीम से हटाया था तो ठीक है, आपने टेस्ट से हटा दिया कोई बात नहीं, आपने उसको वनडे से हटा दिया कोई बात नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी यार T20 में मुस्तकिल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी कप्तानी में 13 मैचेस हम जीते चले गए 1-1.5 साल 2 साल तक, और आपने उसको जो है हटा दिया। कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी उसको हटाने की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह से किसी भी प्लेयर के साथ, चाहे वो कप्तान हो या खिलाड़ी हो, बैटर हो, बॉलर हो, अगर उसके साथ आप ज्यादती करेंगे तो वो डीमोरलाइज हो जाता है। डीमोरलाइज होकर उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर उसका असर पड़ता है, और यही कुछ जो है सरफराज के साथ हुआ है। लेकिन सरफराज में ये क्वालिटी है कि अगर वो इस PSL में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करते हैं, जैसा आपने कहा कि अगर वो अर्ली सरफराज अहमद जो है अगर उनका परफॉर्मेंस PSL 7 में करते दिखाई देंगे तो यकीनन टीम में उनकी राहें हमवार होती भी नजर आएंगी। हमने देखा कि कराची के अंदर बहुत से खेलों की जो सरगर्मियां होती हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है स्पॉन्सरशिप की, तो स्पॉन्सर खेलों के लिए जो स्पॉन्सरशिप होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो खेलों के अंदर हमने देखा कि
मिराज वन जो प्रोजेक्ट है जो कराची के अंदर लॉन्च हुआ है, वो बहुत ज्यादा जो है खेलों की सरगर्मियों में जहां पर भी खेल के इवेंट हो रहे हैं वहां पर अपना एड दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, खिलाड़ियों को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ जो है सीईओ मिराज वन के आसिफ अजीम साहब मौजूद है, इनसे बात करें। आसिफ साहब, पाकिस्तान सुपर लीग 7 का आज से बाकायदा तौर पे आगाज होने जा रहा है। हम देखते हैं कि खेलों की सरगर्मियों के लिए खासकर जो है हम देखते हैं कि सपोर्ट की बड़ी जरूरत होती है, स्पॉन्सरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपका इदारा सबसे ज्यादा सपोर्ट करता हुआ भी दिखाई देता है खेलों के हवाले से, तो इस पे क्या कहेंगे? और कराची में तो आज से मेला लग गया है PSL 7 का, तो कैसा देख रहे हैं PSL 7 को? जी बिल्कुल, ये खुशाइन बात है और पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि कराची और दूसरे जो शहर हैं हमारे, लाहौर हो गया, और जिस तरह PSL वालों ने इवेंट्स को किया है और आज जिस तरह ओपनिंग करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो पाकिस्तान का नाम ऊपर जा रहा है। और दूसरी बात यह कि जहाँ आपने क्रिकेट की बात की तो मैं ख़ुद भी इससे मुंसलिक रहा हूँ, और हम भी चाह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल से जो जहाँ जहाँ प्रमोशन करना पड़े क्रिकेट के हवाले से, और भी प्लेयर्स को हम ग्रूम करें और ऊपर लेकर आएँ। अच्छा, क्रिकेट पे तो आप लोग सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के दीगर खेल भी हैं, उसमें आप लोग का इनपुट कितना है? क्योंकि खिलाड़ियों को जरूरत होती है सपोर्ट की, अगर उन्हें सपोर्ट मिले तो पाकिस्तान से बेशुमार जो है खिलाड़ी निकल कर सामने आते हैं। जी बिल्कुल, हमने पिछले जो सीज़न था उसमें हमने हॉकी के लिए भी काफ़ी काम किया है, और सरफराज भाई और जो गुलफराज भाई हैं उनके साथ मिलकर काफ़ी हमने इवेंट्स भी किए हैं और उसको प्रमोशन करने की पूरी कोशिश की है। जो हमसे हिस्सा डल सकता है हम उसके लिए तैयार। हाँ जी बिल्कुल, मिराज वन खेलों के हवाले से बड़ा मशहूर बिल्डर्स के तौर पे सामने आ रहा है, सपोर्ट करते हुए खिलाड़ियों को भी नजर आ रहे हैं। तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट और दीगर खेलों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है सपोर्ट की खिलाड़ियों को, क्योंकि अगर खिलाड़ियों को सपोर्ट अगर हासिल हो जाए तो वो पाकिस्तान का दुनिया भर में जो है नाम रोशन करते दिखाई देते हैं। ऐसे बेशुमार खिलाड़ी जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्हें अगर सपोर्ट किया जाए तो यकीनन वो पाकिस्तान के लिए जो है अपने फराइज अंजाम देते हुए नजर आएंगे। हमने देखा कई ऐसे खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी लेकर आए, तो यकीनन अगर सपोर्ट उन्हें हासिल होगी तो यकीनन वो पाकिस्तान का नाम रोशन भी करते हुए दिखाई देंगे। तो इसी हवाले से थोड़ी सी बातचीत हम रियाज साहब से भी करते हैं। रियाज साहब, कैसा देखते हैं खिलाड़ियों को अगर सपोर्ट हासिल हो तो पाकिस्तान के लिए कितना इमेज बेहतर करते हैं वो पाकिस्तान के लिए? हमने देखा कि जो बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी थे जो अपनी मदद आपके तहत गए और उनको थोड़ी सी सपोर्ट हासिल हुई तो वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी हासिल करके लाए। देखिए शहजादा मोइन, बड़ी ये खुशकिस्मती थी एक ज़माने में कि पाकिस्तान में हर खेल के कमोबेश 30-40 डिपार्टमेंट्स थे और मुख्तलिफ वहाँ पे टीमें हुआ करती थी, क्रिकेट की, हॉकी की, फुटबॉल की। लेकिन बदकिस्मती से अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हुए तो यके बाद दीगरे एक एक करके टीमें जो हैं ना सिर्फ हॉकी ख़त्म हुई, फिर अब तो क्रिकेट भी तमाम इदारों से ख़त्म कर दी गई है। इन हालात में जबकि खिलाड़ियों के लिए जॉब और कैरियर नहीं है, तो इसमें मैं समझता हूं कि जो स्पॉन्सर्स सामने आ रहे हैं और जिस तरह से वो खेलों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि देखें खेल जो है हेल्थी एक्टिविटीज़ है। अगर आप मतलब ये कि नौजवानों के लिए थोड़ा सा पैसा खर्च करेंगे तो इसका मतलब ये कि आप एक जिहाद कर रहे हैं और नेगेटिविटी से अपने नौजवानों को पॉजिटिविटी में लेके आ रहे हैं। इसलिए कि देखें आजकल मतलब ये कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, जॉब और मतलब कैरियर है नहीं, नौजवान जो है बेचारे मतलब ये कि दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। तो अगर वो बजाय इसके कि नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ जाएं तो स्पॉन्सर्स अगर खेलों में आएंगे तो यकीनन उनका थोड़ा सा अट्रैक्शन जो है उसमें इजाफा होगा और कुछ ना कुछ उनको हासिल होगा, कुछ ना कुछ नहीं तो कम से कम उनको किट मिल जाएगी, तो वो भी उनके लिए एक सपोर्टिंग का बाइस बनेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इदारे, चाहे वो मिराज वन हो या और जो मतलब एक स्पॉन्सर अगर वो ये आते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उनको जो है यकीनन इसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो इस हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग देने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज इफ्तिताई मैच है दोनों टीमों के दरमियान, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान, तो कौन सी टीम को फेवरेट समझते हैं आज के मैच के लिए? देखें जैसा अभी यहाँ डिस्कशन चल रही थी कि आमिर नहीं खेलेंगे कराची किंग्स से, लेकिन मैंने भी ये बात की थी कि देखें इस तरह के जो बड़े प्लेयर्स होते हैं अगर वो ना खेलें तो टीम पे मनफी असर पड़ता है और दूसरी की जो टीम है वो थोड़ा सा उस पर अच्छा असर पड़ता है कि इनका एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। लेकिन मैंने एक बात पहले कही थी, दोबारा दोहराऊंगा कि यही वो मौके होते हैं
जब आपकी क्रंच पोजीशन हो और आपकी प्रेशर सिचुएशन हो और आप समझते हो कि आपका कोई खिलाड़ी नहीं खेल रहा, तो उस वक्त ये सारे खिलाड़ियों पर मतलब ये चीज़ जिम्मेदारी आई होती है कि इस सिचुएशन पे आप अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो जो टीम मतलब इस उससे निकल जाती है तो वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के काबिल हो जाती है। और मैं देखें दोनों टीमें हमारी हैं, चाहे मुल्तान जीते या कराची जीते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची किंग्स जो है गो के मतलब ये कि उनकी साइड भी बैलेंस है। यानी कि आप कराची किंग्स को आज फेवरेट समझ रहे हैं आज के मैच के लिए। आसिफ भाई आप क्या कहेंगे आज के मैच के लिए, कौन सी टीम फेवरेट है, मुल्तान सुल्तान या कराची किंग? बिल्कुल जैसे रियाज साहब ने कहा, ये जो कराची किंग है पहले भी फेवरेट रही है, लेकिन इस दफा जो है कराची में हम बैठे हैं तो ऐसा समझते हैं कि कराची को हम बैलेंस टीम है। एक तो कॉम्बिनेशन अच्छा है, दूसरा ये है कि इन्होंने मेहनत की है, ट्रेनिंग पे तवज्जो दी है इस दफा, और जो कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं लड़कों का वो अच्छे प्लेयर्स हैं सारे तकरीबन। जी बिल्कुल है। आज के मैच के लिए जो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाना है, रियाज साहब और आसिफ साहब दोनों ही फेवरेट जो है कराची किंग्स को समझ रहे हैं, लेकिन अगर मेरी राय लिया जाए तो मुल्तान सुल्तान फेवरेट है आज के मैच के लिए। तो यकीनन मैच जब शाम 7 बजे शुरू होगा तो हम देखेंगे ये यकीनन जो शायकीन क्रिकेट है इस मैच को भरपूर तौर पर एंजॉय करते ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि 25% तमाशाइयों को इस मैच में देखने की इजाज़त दी गई है। लेकिन पूरा शहरी कराची जो है आज के मैच के लिए ज़रूर नेशनल स्टेडियम कराची पहुँचेगा, क्योंकि हमने पिछले टूर्नामेंट्स में देखा कि कराची के अंदर जो भी मैचेस हो रहे थे उसमें जो है क्राउड बहुत ज्यादा आता दिखाई दिया। तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का बाकायदा तौर पर आज जो है आगाज होने जा रहा है। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान मैच का इफ्तिताई मैच खेला जाएगा। उससे पहले जो है आतिफ असलम, आयमा बेग जो है कौमी जो है सॉन्ग है PSL का वो गाते हुए नजर आएंगे, अपने जादू जगाएंगे अपनी आवाज का। अब्दुल्ला जो सिद्दीकी हैं वो इसका जो है तराना उन्होंने लिखा है। तो यकीनन जब कौमी तराना PSL 7 का पेश किया जाएगा तो शायकीन क्रिकेट भी झूमते हुए नजर आएंगे इस गाने के अंदर। और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग 7 का जो है आज से आगाज हो जाएगा। तो इसी दुआ के साथ के पाकिस्तान सुपर लीग जो है कामयाबी से हमकनार हो और पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी जो है तरक्की करते हुए नजर आए, तो पाकिस्तान इससे जो है इजाजत चाहेगा शहजादा मोइन वीनस टीवी से कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें।